नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की कोशिश जारी। पटना के पाटलिपुत्र होटल में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण। समस्तीपुर में लगातार बारिश के कारण नदियों का बढ़ा जलस्तर। तटबंध के किनारे बसे कई गांव हुए जलमग्न। गांव वालों ने कहा प्रशासन सोया चैन की नींद। लातेहार में कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं में दिखी कमी। मरीजों ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। एक महिला को गंदा पानी पीने से हुई है तबीयत खराब। शेखपुरा में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। मौके पर एक महिला की मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए लगातार सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए सभी मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। 75 बेड वाले इस आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। साथ ही इस दौरान मंगल पांडे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए वहां मौजूद तमाम अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही अधिकारियों से बातचीत करने के बाद तमाम निर्देश भी दिए गए। बिहार में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। 13 विभागों के 929 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कल कर दी गई और सभी लोगों से कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर वो जहां उनका पदस्थापना हुआ है वहां जाके योगदान करें। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके माध्यम से ये चयन हुआ था और राज्य की जनता को और आप सब लोगों को इसका बहुत दिन से इंतजार था कि जल्दी इनकी नियुक्ति हो और इस कोरोना के काल में हम जितने विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने साथ जोड़ेंगे ये बेहतर होगा। जमशेदपुर में दिखा साधना न्यूज की खबर का असर। बीते दिन सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में 6 घरों में सालों से बिजली नहीं मिलने की खबर को साधना न्यूज ने बड़ी ही प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद बिजली विभाग के एसडीओ के निर्देश पर कर्मचारी मन बहादुर थापा जांच करने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान थापा ने कहा कि सभी रिपोर्ट जांच कर वरीय पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग और झामुमो युवा नेता प्रहलाद लोहरा का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जांच करने आने से थोड़ी उम्मीद अब जगने लगी है। बिजली विभाग के कर्मचारी आज यहाँ देखने के लिए आए। इस बात से मैं बहुत खुशी हुआ और हमें खुशी है कि हमारा यहाँ की प्रॉब्लम मीडिया में चल रही है और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ बिजली आ जाए। हम जो एसडीओ साहब बोले जा करके देखिए तो वही देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर जिसका एरिया पड़ता है यहाँ पर लाइन नहीं इसमें है, हम लोग का लाइन पॉइंट नहीं है। अच्छा। जिससे सिद्धगोड़ा थाना के जस्ट पीछे मतलब जिसको क्वार्टर के पीछे है। अच्छा। जिसके चलते यहाँ पर हम लोग का पॉइंट नहीं है। यही हम लोग वहाँ साहब को बोल देंगे। तो अगर व्यवस्था करके यहाँ देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको भी दिक्कत नहीं तो हम लोग का तो है ही सामने में पीछे करीब 700-800 मीटर दूर में। इसके लिए तो हम तो बता नहीं पाएंगे, हम तो एक वर्कर है सिंपल। अब गए होंगे तो ये लोग ऑफिस में गए होंगे, वहाँ साहब लोग कहे होंगे। अच्छा। मगर यही है कि उनका जो निर्देश होगा तो हम लोग करेंगे। यहाँ आए देखे तो हाँ लाइन तो है नहीं हम लोग का। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा सर न्यूज चैनल जी भैया लोगों को कि इस खबर को पहुंचे हर एक जगह में। और सबसे पहले तो इस बिजली विभाग जो देखते हुए तुरंत एक्शन लिए और यहाँ पर आए निरीक्षण भी किए, जिसमें निरीक्षण करते हुए पाया गया कि इस घर में एक भी घर में बिजली नहीं है। तो वो लोग आश्वासन दे कि कुछ दिन में यहाँ पर बिजली आ जाएगा। तो बिजली तब आएगा तब इस परिवार को हम लोग खुशी मिलेगा, कोई उत्साह होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद केसरी फोन लाइन पर जुड़ गए। विनोद, एक गांव के 6 घरों में बिजली सालों से नहीं थी, आखिर क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर?
जी निश्चित तौर मैं बता हूँ कि साधना न्यूज की पहल से, साधना न्यूज के द्वारा खबर चलाए जाने को लेकर के प्रमुखता से इस खबर पर बिजली विभाग में हकम लग गया और उनके जो कर्मचारी है वह घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे घरों की जांच किया गया तो सही पाया गया कि पिछले 100 सालों से बिजली नहीं था। मैं बता दूं खासकर उनके कुछ ही दूरी पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के घर है और सरजू राय उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं। लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद भी अब तक 6 घरों में बिजली नहीं पहुंचना बहुत दुखद की बात है। निश्चित तौर पर बिजली विभाग की जब टीम पहुंची उनके घरों पर तो लोगों के चेहरे खिल उठे और लोगों की आशा जागी कि सर बिजली पहुंचेगा। विनोद आखिर इन 6 घरों में ही बिजली क्यों नहीं थी? सवाल ये भी उठेगा कि आखिर ऐसा क्या था कि जो सिर्फ इन 6 घरों तक बिजली नहीं पहुंच रही थी? जी निश्चित तौर में बता दूं कि जो जिस जगह में बसे हुए हैं लोग वह टिस्को के जमीन को बताया जा रहा था, लेकिन सरकार की एक योजना है कि हर घरों में बिजली पहुंचेगी जिसको लेकर के ये होना चाहिए था और झारखंड के हर गांव में हर मोहल्ले पर बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन 6 घरों में बिजली नहीं पहुंचना यह सवाल खड़ी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात टिस्को की जमीन बताया जा रहा था जिसको लेकर के यह लोग बसे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कई लोग और भी जो अवैध तरीके से बसे हुए हैं टिस्को की जमीन पर उन घरों में बिजली पहुंची, लेकिन इन 6 घरों पर बिजली जानबूझकर नहीं दिया गया है। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। जी विनोद आखिर अब जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी बिजली आ जाएगी, किस तरह का माहौल गांव में देखा जा रहा है? जी निश्चित तौर पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो और पूरे मामले को जांच किए और जांच में सत्य पाए गए कि पिछले कई वर्षों से इन 6 घरों में बिजली नहीं है। उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बिजली पहुंच जाएगी ताकि किसी को अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन साधना न्यूज के द्वारा लगातार खबर दिखाए जाने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा और राज्य के मुख्यमंत्री से भी जो अपील किया गया था आपको लोगों के द्वारा की बिजली अब तक नहीं पहुंची है, जिसको लेकर के हड़कंप मचा कि बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इसको लेकर के आनंद फानंद में बिजली विभाग की जो टीम है वह पहुंची और जल्द से जल्द बिजली मुहैया कराने की बात कर रही है। जी शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब कानून का शिकंजा आकर पड़ता है तो फिर सगे संबंधी, नजदीकी करीबी रिश्तेदार सब जद में आ जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सीएम सख्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी की पत्नी और बेटे की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। दिल्ली, हरियाणा में रिश्तेदारों के नाम पर गोपाल जी तिवारी ने करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने गोपाल जी तिवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है और उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओएसडी रहे गोपाल जी तिवारी की पत्नी, बेटे सहित दर्जन भर रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। सीएम की जांच के आदेश के बाद मामला बीते दिन दर्ज कर लिया गया है। एसीबी को इनकी चल अचल संपत्ति समेत कई कंपनियों के निवेश की जानकारी मिली थी। गोपाल जी तिवारी पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ
करोड़ों रुपए के निवेश का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक गोपाल जी तिवारी ने गुड़गांव में शोभा इंटरनेशनल सिटी में 12.5 करोड़ का फ्लैट बेटे के नाम से खरीदा है। इस कंपनी में आलोक के साथ गोपाल जी का बेटा पार्टनर है। तिवारी ने दिल्ली के शालीमार बाग में भी अपने रिश्तेदार मालविका तिवारी, मनीष तिवारी के नाम से करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। वहीं मौजूदा समय में गोपाल जी तिवारी के पास से 10 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। हालांकि सरकार का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब इस राज्य में ओथ लिया, कमान संभाला इस राज्य का, उसके बाद से लेकर के आज तक सभी चीजें सामने आ गई हैं। सभी चीजें स्पष्ट रूप से कि मुख्यमंत्री जी के काम काज करने का जो तरीका है वो कैसा है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, वैसे लोगों पे जिनपे किसी भी तरह का कोई आरोप हो उनके विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। आपको बता दें कि गोपाल जी तिवारी को उनके आग्रह पर 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से मुक्त कर दिया गया था। हालांकि अभी वे पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर बने हुए हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही हो और वे अधिकारी अपने पद पर काबिज रहकर अपनी पावर और उसके खिलाफ जांच को प्रभावित कर सकता है या नहीं। फिलहाल गोपाल जी तिवारी मामले में हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितनी तत्परता गोपाल भ्रष्टाचार में दिखाई गई है, ठीक उसी तरह हेमंत सरकार में अपने भ्रष्टाचार के मामले में जांच होती तो सरकार की निष्पक्षता सामने आती। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी मामला है या कोई भी आरोप है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हम इसका हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन जितनी तत्परता इन्होंने इस जांच में दिखाई, काश यही तत्परता इन्होंने उस समय दिखाई होती जब मंत्री आलमगीर आलम का और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो पंकज जी हैं उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक ठेके को सेट कर रहे थे और ठेकेदार को धमका रहे थे। इतनी ही तत्परता काश इन्होंने दिखाई होती जिस समय बढ़ी के विधायक जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वो एक प्रमुख को कह रहे थे पद्मा के कि आप इस टेंडर को छोड़ दीजिए। तो सरकार पिक एंड चूज करती है। अभी फूड कॉर्पोरेशन में जो लोकल ट्रांसपोर्टिंग है उसमें बड़े घपले की सूचनाएं आ रही हैं, उसमें सरकार का ध्यान नहीं जाता। तो ये पिक एंड चूज करना उचित नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कह लें, लेकिन गोपाल जी तिवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद गोपाल जी अपने पद पर काबिज हैं। इससे जांच में जरूर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मामला एसीबी के पास जाने के बाद कहीं न कहीं गोपाल जी तिवारी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। साधना प्लस के लिए रांची से कैमरामैन पंकज के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। पूरे बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव से मोकामा शहर के लोग खौफ में हैं। इस खौफ और सरकार के सख्त रवैये से मोकामा शहर में कोरोना को लेकर दिए गए सरकारी दिशा निर्देश का बखूबी पालन भी होने लगा है। आपको बता दें कि निर्धारित समय में के बाद पूरा शहर अघोषित कर्फ्यू जैसा दिखने लगता है। जान की हिफाजत को लेकर पीएम के आह्वान पर लोगों ने खुद को घरों में कैद कर रखा है। पूरे शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर दहशत का माहौल है। बकरीद जैसे त्योहार पर भी रौनक नहीं देखी जा रही है। समस्तीपुर में पिछले 2 सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। इससे समस्तीपुर के धर्मपुर, चकनूर और सिंघिया, पोखरा सहित तटबंधों के किनारे बसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि अचानक जलस्तर में हुई वृद्धि से इलाके के लोगों में 2008 में आई प्रलयकारी बाढ़ की यादें अब ताजा हो चुकी हैं। लोग अपने सामान, अनाज और मवेशियों के साथ सड़क पर शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपको बताते चले कि धर्मपुर और उसके आसपास के इलाकों में हर साल यही स्थिति पैदा हो जाती है।
यहाँ के लोगों को अब बाढ़ झेलने की आदत सी हो चुकी है। देखने वाली बात तो यह होगी कि गांव वालों ने बताया है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है और ना ही किसी भी तरह की व्यवस्था या फिर राहत सामग्री उन तक पहुंचाई गई है। इससे पहले जब नदी बढ़ता है, बूढ़ी गंडक या कोई भी नदी बढ़ता है, तो सरकार को 6 महीना पहले से तैयारी में लग जाना चाहिए और जहां जहां पे खतरा है वहां पे एक तो अस्थायी निदान करना चाहिए। एक लंबा समय 15 साल का मिला नीतीश सरकार जी को और कहीं पर भी अस्थायी निदान करने का कोशिश नहीं किया गया। कई जगह पे नदी और बांध बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पे प्रोटेक्शन वाल देना था, वहां पे और तरह का प्रोटेक्शन करना था, कोई भी काम नहीं किया। आपसी विवाद को लेकर लगातार झगड़े सामने आ रहे हैं, यानी कि छोटी सी जमीन और इंसानी जान का मूल्य शून्य हो जाता है। ऐसी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लातेहार में आपसी विवाद में हुई झड़प का मामला सामने आया है। मनिका थाना क्षेत्र में एक परिवार के गुटों के बीच मारपीट में मिथुन पासवान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायल मिथुन पासवान को मनिका हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मनिका थाना पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सब बाप का मारने लगा। इसके बाद में लड़का दौड़ा, इसके बाद हमारे लड़कों का तलवार काट दिया, हमरो काटने लगा। क्या काट रहा है तलवार से? बच्चन, नीरज, तेजा देवी, धीरज। कुछ कारण तो होगा, कुछ तो विवाद होगा। विवाद का हम जाने, हमको पता नहीं। जिसको तलवार से काटा सो कौन है आपका? तलवार से काटा हमारा बेटा का काटा, हमारा भाई को मारा। भाई का स्थिति कैसा है? भाई की स्थिति तो अगर देखे नहीं, बेटा की स्थिति बहुत खराब है। लातेहार जिले के अंतर्गत बालूमाथ के कोविड केयर सेंटर में बदहाली साफ तौर पर देखी जा सकती है। मरीज गंदा पानी पीने के लिए विवश है, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में भी काफी बदहाली देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि अस्पताल बिल्डिंग के अंदर जगह जगह पर गंदगी है, मरीजों को गर्म पानी भी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल केयर सेंटर में लगभग 30 लोग इलाजरत हैं। मरीजों ने वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि एक इलाजरत महिला ने अपना वीडियो भेजकर कहा है कि गंदा पानी पीने से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। देख नहीं मिलता है और नल का पानी पीने के लिए बोलते हैं। हम लोग का घर भी दूर है, घर से भी कोई मिलने नहीं आ रहे हैं, नल का भी पानी पी रहे हैं। उसी में मेरा तबीयत भी खराब हो गया, एक्सीडेंट हो रहा है और दवा भी अभी तक नहीं मिला हमको। दरभंगा जिले में बाढ़ का पानी लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। बता दें आपको कि बाढ़ का पानी दरभंगा के छिपलिया स्थित आकाशवाणी प्रसारण केंद्र में भी प्रवेश कर चुका है। पानी पूरे कैंपस के साथ साथ प्रसारण ट्रांसमीटर और जनरेटर रूम में घुस चुका है, जिसके कारण प्रसारण को बंद करना पड़ा। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी के दूसरी जगह पर स्थापित स्टूडियो से प्रसारण किया जा रहा है, जिसका प्रसारण की क्षमता
पर भी असर पड़ रहा है। आकाशवाणी के अधिकारी सहायक इंजीनियर राम नरेश झा ने बताया है कि आकाशवाणी में पानी भर जाने के कारण यहां से प्रसारण बंद है। सामानों को सुरक्षित बचाने का काम किया जा रहा है। अगर पानी की रफ्तार नहीं रुकी तो सामानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि कल दिनांक 28/7/2020 की सुबह का प्रसारण में 8:30 बजे सुबह से वहां का ट्रांसमिशन को बंद कर दिया गया है ताकि हमारा ट्रांसमीटर में जो कुछ भी बचा हुआ है उसको बचाया जा सके। और हमारी इंजीनियर की पूरी टीम पूरे दिन भर लग करके ईपीएस या जो भी उससे का एलाइड इक्विपमेंट है और ट्रांसमीटर में जो निचले हिस्से में जो भी कार्ड वगैरह सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उसको ट्रांसमीटर से रिमूव करके ऊंचे स्थान पर सुरक्षित अभी रखा गया है ताकि पानी का जब भी स्तर कम हो तो उसको फिर से ऑन एयर करने के लिए थोड़ा कम मशक्कत करना पड़े। मुजफ्फरपुर जिले में गलत पता बताकर कोविड टेस्ट कराने वाले का खुलासा हुआ है। बता दें कि मेडिकल टीम जब मरीज के दिए गए पते पर पहुंची तो उनका पता गलत निकला, जिसका खुलासा होते ही जिला प्रशासन ने वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि गलत एड्रेस पर कोविड टेस्ट नहीं कराएं ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मेडिकल टीम को परेशानी ना हो। वहीं जिला संपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया है कि विभिन्न पीएचसी में कोविड टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जब मेडिकल टीम रिपोर्ट आने के बाद मरीजों के बताए पते पर गई तो वे नहीं मिले, जिससे कि मेडिकल टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके बाद प्रशासन ने वैसे 12 लोगों पर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज सभी पीएचसी में चल रहा है, अस्पतालों सीएच में भी चल रहा है, परंतु इसमें देखा यह गया है कि कुछ वैसे लोग अपना सैंपलिंग देते समय कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना सैंपलिंग देते समय गलत पता नाम लिखवा रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं, और जिसके कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मेडिकल टीम को। जब मेडिकल टीम उनको ट्रेस करने जाती है रिपोर्ट आने के बाद तो वो अपने पते पर नहीं मिलते हैं, गायब रहते हैं। इससे मेडिकल टीम को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिले के विभिन्न पीएचसी के अंतर्गत लगभग 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। कलारी के मैकलुस्कीगंज रेलवे स्टेशन के पास सीसीएल केडीएच परियोजना कांटाघर से बीती रात चोरों ने सीसीएल कामगारों को कमरे में बंद कर लगभग 1.5 लाख रुपए के पार्ट्स चोरी कर लिए। घटना के समय एक सीसीएल कर्मी और एक रेलवे कर्मी कांटाघर में एक कमरे में था। आपको बता दें कि चारों ने दोनों लोगों को कमरे में बाहर से बंद करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई है। अच्छा, कितने लोग ड्यूटी में थे आप लोग यहाँ? 2। अच्छा, रेल स्टाफ थे, WCN WC1 76 जी। अच्छा, DK 76 और एक हम। अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी कैसे ड्यूटी मतलब हम लोग अंदर में थे बैठे हुए। उसके बाद है सो एहसास हुआ कि कुछ आदमी मतलब कुछ ऐसा एहसास हुआ हम लोग को, तो दरवाजा है सो हम लोग खोलने के लिए हम दौड़े। तो उसी समय से देख रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है तो हम लोग को एहसास हो गया कि कुछ घटना घट रहा है, तो हम लोग फिर हल्ला गुल्ला करने लगे। खबर पूर्णिया से है, जहां सैकड़ों गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलट गया है, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पूर्णिया शहर का बस स्टैंड भानु चौक के पास डिवाइडर से टकराकर गैस से लदा हुआ 10 चक्का ट्रक पलट गया। वही दुर्घटना का कारण डिवाइडर के पास का खराब पेपर लाइट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अंधेरे की वजह से ट्रक चालक को बीच सड़क पर बना डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और ट्रक उस पर चढ़ने से पलट गया। स्थानीयों ने बताया कि बस स्टैंड से लेकर टैक्सी स्टैंड तक बीच सड़क पर डिवाइडर बना हुआ है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहां हमेशा ही अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है।
गाड़ी जो पलटी मारा तो हम लोग को खबर हुआ कि पुलटरनी चौक के आगे जो है ना डायवर्सन में गाड़ी का अगला चक्का चले गया था, वो पलटी मार दिया। तो हम लोग प्लांट से आए हुए हैं, ये माल जो है ना पलटी देने के लिए दूसरी गाड़ी। हम लोग भी प्लांट में ही थे सर, पता चला। ये कितना बजे घटना घटी? ये सर 1 घंटा पहले घटना घटी। ये यहाँ तो बराबर यहाँ तो बराबर अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होती है। अक्सर तो होते रहता है, लेकिन ये जो हुआ है बगल में डायवर्सन जो बना रहता है वो गड्ढा है, और लाइट जो आगे वाली गाड़ी मारी जगह बहुत कम है, वो जगह नहीं देख पाया और गड्ढे में अगला गाड़ी घटी। घटना सर उधर से 4 व्हीलर आ रहा था, इधर जा रहा था, वो पूरा फुल करके आ रहा था सर। इधर नहीं पता चला ड्राइवर को सर, तो नहीं पता चला सर गाड़ी में गाड़ी। यहाँ बराबर घटना होती है इस अथी पे। जी सर, ये बन रहा है, इसके वजह से सर। इससे पहले भी बस का घटना हुई थी, बताइए। इसके छोटा गाड़ी लोग नहीं मानता है सर, ये सब फुल में आता है, ड्राइवर को नहीं पता चला सर। एक और जहां राज्य में संक्रमितों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मरीजों के संक्रमण मुक्त होने का सिलसिला भी जारी है। बोकारो के कोविड केयर सेंटर और एएनएम प्रशिक्षण केंद्र कैंप 2 से 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक पाठक के द्वारा संक्रमण मुक्त हो चुके 6 लोगों को प्रमाण पत्र और दवाई देकर रवाना किया गया। सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के आदेश दिए गए हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमित 67 सक्रिय मामले हैं और अब तक 90 लोगों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घर जा चुके हैं। विभाग के सहयोग से इस कोविड केयर सेंटर को अभी रिसेंटली जब ये महामारी भयंकर रूप में बढ़ने लगा तो हम लोगों ने 100 बेड का इसमें निर्माण किया और ये आज अपनी सेवा देने में तत्पर है। अभी 40 के लगभग पेशेंट एक टाइम में इसमें भर्ती थे और सभी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, किसी भी तरह का कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अब इस कोविड केयर सेंटर का उपयोग पूरी फुल कैपेसिटी में कर रहे हैं। हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे डॉक्टर सभी इसमें तत्परता पूर्वक कार्य कर रहे हैं और सभी मरीजों की देखभाल अच्छे तरीके से हो रहा है। और अब तक 25-30 मरीजों का छुट्टी हो चुका है और आज भी 6 मरीजों का छुट्टी किया जा रहा है। ये हमारे मेडिकल टीम, पैरामेडिकल कर्मी सबों की एक सफलता है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ठीक हो गया। डर था जितना मन में सब दूर हो गया और थैंक यू सबको। ठीक है, सभी जितने भी सहायक डॉक्टर साहब और नर्स लोग हैं, जो भी केयर टेकर हैं, सभी को थैंक्स। नहीं भाई, मास्क लगा रहिए और इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और सेफ रहिए। आपको बता दें कि जहां लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।